हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरी कथा वाले दिन से अगले दिन की वीडियो है। तो हमने सारे गमले जो हटाए थे ना कथा में, तो आंगन एकदम खुला खुला सा था। तो मुझे मतलब अच्छे से रगड़ के धोने का मन किया, क्योंकि गमलों की वजह से ना अच्छे से नहीं धो पाते। तो मैंने पूरे आंगन को ब्रश से मतलब झाड़ू से और एक चक्कू से रगड़ रगड़ के, जहाँ पर जैसा लगा, मैंने पूरा बरामदा आंगन काफ़ी देर तक काफ़ी अच्छे से धोया। क्योंकि गमलों के नीचे देखो कितना वो है, पर ये फिर भी नहीं मिटे। काफ़ी कहीं कुछ मिट गया, कुछ नहीं मिटे। बहुत जिद्दी दाग होते हैं। और ये भगवान मतलब मंदिर में जाने के लिए माला बना रहे हैं, घर की फूल से तोड़ के, क्यारी के फूलों से माला बना रहे हैं। कभी कभी बाज़ार से भी ले आते हैं, लेकिन आज घर से ही बना रहे हैं। और बस मैं अपनी रगड़ाई में लग रही हूँ। मुझे मन था कि आज इतना खुला आंगन नहीं रहता है ना, तो बस आज देख के मन हुआ कि आज अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं आंगन की सफाई कर दूँ। और फिर ये गमले लगा रहे थे, जहाँ पर जो गमला रखना है ना, तो फिर गमला रखने का काम इनका है, गमले रखने का काम इनका है। तो फिर ये सारे गमले उनकी जगह पर रख रहे थे। और मैंने काफ़ी काई भी, जब गमलों में पानी डालते हैं ना, तो धीरे धीरे पानी निकलता है, तो काई काई भी हो जाती है। तो वो किया। और फिर मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद फिर मैं छत में आई। मैंने ये किया, गमले जो छत में गमले थे ना, इनमें पानी डाला। क्योंकि आजकल धूप भी ठीक ठाक हो रही है, ज़्यादा नहीं है, तो एक टाइम तो गमलों में पानी डालना पड़ ही रहा है। 2 टाइम, गर्मियों में तो 2 टाइम डालते हैं। और फिर जो कल हमने कथा में ये चादरें बिछाई थी, तो मंदिर से दरी लाए थे, और फिर दरी के ऊपर ये अपने घर की चादरें बिछाई थी। तो कुछ जो पतली पतली चादरें थी वो तो मैंने धो दी थी, और जो ये मोटी दरियाँ थी ये मैंने ऐसे ही झाड़ के सुखा दी थी। और फिर ये ना, मैं आज गोदरेज की सफाई कर रही हूँ। तो गोदरेज में ना काफ़ी धूल धूल सी हो रखी थी, और कपड़े भी जैसे ताए अजीब से हो रखे थे। तो फिर मैंने, ये इनकी गोदरेज है, तो मैंने पूरी गोदरेज को खाली किया। और फिर खाली करके पूरी गोदरेज की सफाई करके कपड़े लगाऊंगी। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर पलंग में रख लिए हैं, सारे कपड़े यहाँ पर रख लिए हैं। और फिर ये देखो, ये सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ, और कीर्ति मेरी हेल्प करा रही है। तो ये ले जा के रख रही है। और जो नीचे के अखबार थे ना, वो भी सारे फट गए थे, पुराने हो गए थे। तो फिर अब नए कपड़े भी रखेंगे, तो इसलिए मैंने वो किया, सारे मतलब कपड़े खाली करके पूरी गोदरेज को अच्छे से साफ़ किया कपड़े से। पूरे अच्छे से साफ़ करके, पता नहीं कैसे धूल अंदर भी हो जाती है, गोदरेज के अंदर भी चली जाती है धूल। तो फिर ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन उसको पूरा अच्छे से साफ़ करके फिर नया अखबार लगा दिया था। और फिर मैंने इसमें मतलब सफाई करके कपड़े लगाए। और ये किट्टू मुझे ला ला कर दे रही थी। और फिर मैं इन सबको टंगा लूँगी। फिर सफाई करने के बाद टंगा के सारे अच्छे से सेट कर दिए। और ये जो मतलब कपड़े हैं ना, फिर मतलब ताई भी इनकी ठीक ही थी, लेकिन बस मुझे झाड़ना था, इनको अच्छे से लगाना था। इसलिए मैंने पूरी गोदरेज खाली करके दोबारे से लगाई।
और इन्हीं की गोदरेज में मैं अपनी चूड़ियाँ रखती हूँ। तो ये मेरी चूड़ियाँ रखने की जगह है। तो ये इस तरफ मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ और इस तरफ जो ये लॉकर है इसमें मैं अपनी चूड़ियाँ रखती हूँ, क्योंकि मेरी गोदरेज में तो इतनी जगह ही नहीं रहती है। तो मैं इन्हीं की गोदरेज में अपनी चूड़ियाँ रखती हूँ। तो फिर मैं अपनी सारी चूड़ियाँ सेट कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं अपनी गोदरेज की सफाई कर रही हूँ, इनकी गोदरेज की। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी चूड़ी के डिब्बे हैं ना, सब चूड़ियों में मैंने येलो, रेड, पिंक, जैसी भी मेरी जोन सी भी चूड़ी है, मैंने सब चूड़ियों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। न्यू रेड, जैसे ये नई है अभी तो इसमें न्यू रेड, ये इसमें ये वाली में न्यू मर्जेंटा, जो जैसे पुरानी हो जाती है कोई न्यू होती है, जैसा भी मतलब है सब चूड़ियों के मैं नाम लिखती हूँ। एक भी मेरा चूड़ी का डिब्बा बिना नाम के नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें चूड़ी भी नहीं है। और जैसे ये पिंक कलर की इसमें लिखा हुआ है, डार्क येलो, इसमें मतलब हर चूड़ी के पीछे में उसका नाम लिख देती हूँ चूड़ी का, जैसी भी चूड़ी होती है। और जैसे अभी इनमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी मैंने नए डिब्बे लिए थे चूड़ी के ना, तो इनमें नहीं है अभी नाम। अब ये मैंने पहनी भी नहीं है, न्यू है बिल्कुल। तो इसमें भी मैं जैसी चूड़ी होती है वैसा नाम लिख देती हूँ। और ऐसे ना मतलब हमें जब कहीं जाते हैं फटाफट तैयार होते हैं तो चूड़ी ना वो नहीं करनी पड़ती कि डिब्बे खोल खोल के देखो कौन सी चूड़ी है, क्या है, किसमें क्या है। फटाफट डिब्बे पीछे पीछे देखो और मिल जाती है। कई बार तो किसी चूड़ी का नाम खुद से भी रख देती हूँ मैं। जैसे कलर तो खैर है ही, तो एक कलर की दो या कुछ भी है तो साड़ी के साथ में ऐसे करके भी मैं लिख देती हूँ। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि इस डिब्बे में मेरी इस वाली साड़ी के साथ की चूड़ी है बस, तो फिर ऐसे ठीक लगता है मुझे ये। और हर एक डिब्बे में है मेरे नाम, ये देखो, डार्क येलो, किसी में लाइट, किसी में न्यू लाइट ग्रीन, इसमें बहुत लाइट कलर की ग्रीन होगी, देखो बिल्कुल लाइट कलर है ग्रीन का। तो किसी में डार्क ग्रीन, किसी में जैसा भी है, सब में नाम लिखने से काफी वो हो जाती है, चूड़ियां ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। वरना इतने सारे डिब्बों में चूड़ियां गिनते रहो, चूड़ियां गिनने में, ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। और जब कहीं जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी रहती है ना तैयार होने में, तो इस वजह से सब डिब्बों में नाम लिख दो, फिर ठीक रहता है। सब में हर एक डिब्बे के पीछे नाम है बस। ये देखो, ये तो खुद ही दिख जाता है किसमें क्या है। और ये देखिए कितने चूड़ियों के साथ के ना डिब्बे टूट गए, तो मैंने इनमें भी लिखा हुआ है। ये खाली डिब्बा मुझे मिला था, तो इसमें भी मैंने सब चूड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे पैक कर करके मैंने अपनी चूड़ियां रखी हुई हैं। और ये एक खाली डिब्बा था तो मैंने इसको यूज किया ऐसे करके, पूरी चूड़ियां मैंने कवर करके। ये थोड़ी पुरानी चूड़ियां हैं, कभी कभी काम आ जाती हैं, तो इसमें मैंने पूरी चूड़ियां रखी हुई हैं ऐसे। तो ये कुछ मैं थोड़ी नीचे रखूंगी, ऊपर जगह नहीं है पूरी, तो मैं इनको नीचे वाली इसमें लगा रही हूँ। बस कुछ घर पहनने की चूड़ी है इस टोकरी में, एक इसके अंदर भी ऐसे ही है। ये ऐसी हैं जैसे बस जो खराब हो जाती है ना, ये पहनने की होती है ना ये कहीं फेंकने की होती हैं, कभी कभी काम आ जाती है, वरना रखी रहती है। ये मेरा चूड़ा है, कुछ ये है, ये ऐसे ही रखे रहते हैं बस ऐसे ही। तो इसको भी मैं इधर ही रख दूंगी। ये मेरे भाई की शादी का कार्ड है, इसको भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। आए चूड़ी चूड़ी बहुत होती है चूड़ी। अब मैं कपड़े लगा लेती हूँ ऊपर के। और जो हैंगर में लटकाने वाले कपड़े थे वो तो मैं लगा चुकी हूँ,
और जो कपड़े हम तय लगा के रखते हैं ना गोदरेज में, अब मैं उन कपड़ों की तय लगा रही हूँ। तो मैंने बहुत से कपड़े जो अब हमें नहीं पहनने ना, जैसे पुराने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं बच्चों के, तो वो कपड़े भी मैं छांट रही थी। तो मैंने काफ़ी कपड़े निकाले भी और कुछ रखने के भी थे, मतलब ऐसे करके सब कुछ मैंने सेट किया कि क्या मुझे रखना है, क्या मुझे अंदर रखना है, क्या गोदरेज में रखना है, क्या कौन सा कपड़ा छोटा हो चुका है निकालना है। तो आज मैं बस इसी काम में लगी हुई हूँ। तो मैंने आज यही पूरे दिन भर मैंने यही काम किया आज, क्योंकि इसमें भी मतलब अभी ये काम भी बहुत ज़रूरी 2-3 दिन से मैं सोची थी कि करना है, तो फिर आज मिला इस काम को करने का मौका। और ऐसे ऐसे काम ना मतलब सोचते रहते हैं तो कभी कभी होता है कि इन कामों को कर पाते हैं। और अंशु ना अभी बाल कटा के आया था अपने पापा से, तो फिर मैंने इसके कपड़े झाड़े और पाउडर डाला इसको ना अंदर, जिससे बाल ना चुभे। नहाने का टाइम तो अभी था नहीं, तो फिर इसको मैंने कपड़े चेंज कर दिए इसके। तो फिर ये देखो बहुत ही शैतान बच्चा, 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। तो इसको क्या फता आ रही है, बड़ी मुश्किल से मैं इसको कपड़े पहना रही थी। तो बस ये कह रहा था कि मुझे ये वाली जैकेट नहीं पहननी है, कुछ और पहनाओ, तो इसलिए ये भाग रहा था। तो मैंने इसको मतलब कपड़े पहना दिए झाड़ के। और फिर बस ये देखो इसकी मस्ती, फुल मस्ती में रहता है ये, हमेशा इसकी मस्ती रहती है, कुछ ना कुछ ये करता ही रहता है। और फिर इसको कपड़े पहनाए, पाउडर डाल दिया इसके और इसको कपड़े पहना दिए। बाल इसके काफ़ी बड़े हो रखे थे और इतने बड़े भी नहीं होते, इसको बड़े बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, थोड़े से बड़े होते हैं। बस इसको लगता है कि मेरे बाल कटवा दो, मेरे बाल कटवा दो, इसको बड़े बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी मैं इसके बाल बना रही थी तो इसने बोला कि मुझे ना अपने बाल खड़े करने हैं, आजकल इसको बालों के खड़े करने का वो रहता है। तो कंघी लेके अंदर चला गया कि मैं अपने बाल खुद से ही खड़े करूँगा। और फिर बस मैं अपने काम में लग गई। तो मैंने अपनी पूरी गोदरेज अच्छे से सेट कर दी। और पूरे कपड़े लगाने के बाद ना गोदरेज अच्छी लग रही थी, खाली खाली सा लग रहा था, जैसे पता नहीं कितना भारी सारा सामान निकाल दिया हो ऐसे लग रही थी। और फिर यहाँ पर ये मेरे डबल बेड का डोर है, तो इसमें मैं अंशु के घर पहनने के कपड़े रखती हूँ। तो इसमें भी बहुत कपड़े अंशु के ऐसे थे जो अब मुझे निकालने थे, अलग करने थे, छोटे हो गए थे, तो वो भी मैं सारे छांट रही थी। और फिर यहाँ पर भी गर्म कपड़े लगाऊंगी, तो इसलिए भी मैं इनको अलग अलग करके रख रही थी। जो मुझे रखने थे वो एक तरफ, और जो फिर मतलब निकालने के कपड़े थे वो मैं दे दूँगी किसी को, तो वो एक तरफ। बस आज यही सबके कपड़ों की छटाई हो रही है, तो ये निकालने थे, रखने थे, तो यही काम मैं कर रही हूँ। और ये सारे कपड़े मैंने पैक करके रख दिए। और फिर अब मेरा मन हुआ कि मैं अपनी गोदरेज भी साफ़ कर लूँ। तो फिर मैंने अपनी पूरी गोदरेज की साड़ियाँ बाहर निकाली और फिर मैंने अपनी गोदरेज को भी अच्छे से साफ़ करके अपनी गोदरेज के कपड़े भी साफ़ किए। और थोड़े जो ब्लाउज मेरे थे तो उनकी तय मैं अभी नहीं लगा पाई, वो सारे मैंने एक गठड़ी में बांध के रखे हुए हैं। तो उनको मैं जब मुझे टाइम मिलेगा 1-2 दिन में तब करूँगी। और इसी काम में मुझे शाम हो गई थी। फिर हमने शाम को साग बनाया, तो फिर ये शाम के खाने की तैयारी है अब। तो मैंने ना ये मतलब इसको मैं साग को हाथ से घोट रही हूँ, हाथ से, मतलब इसको मिक्सी में पिसा हुआ साग हम लोग नहीं खाते हैं, तो इसको हाथ से, जैसे घोटना बोलते हैं हम लोग, तो हाथ से ही पीस दूँगी। मतलब मैं इसको ना जो ये मट्ठा भिगोने की रही होती है उससे मैंने साग को पूरा पीस दिया। और ये आजकल हम लोग गर्म पानी पीते हैं शाम को, तो ये गर्म पानी मैंने किया पीने के लिए। और ये साग इन्होंने छौंका था, तो आज इन्होंने साग छौंका ये। तो फिर इन्होंने पहले लहसुन को भुना, लहसुन भूनने के बाद फिर प्याज को फ्राई किया, प्याज भुना, और फिर उसके बाद ये पूरा साग इन्होंने ही छौंका था। तो फिर ये पूरा साग छुक चुका है, तो कढ़ाई भर के साग बनाया हमने। और अच्छा लगता है साग, हमारे घर में सब खाते हैं। अंशु का मूड है, वो कभी खाता है कभी नहीं खाता है। तो फिर साग, बस अब यही सीजन है साग खाने का। और ये पूरी खाने की थाली लग चुकी है, तो साग और गेहूं की रोटी खाई, आप लोग भी सब खा लीजिए। और
फिर जब साग बना तो फिर इन्होंने मक्की की रोटी की भी मतलब अच्छा खाने का मन हुआ, तो फिर मैंने थोड़ी मक्की की रोटी भी बनाई थी। और मुझसे ना मक्की की रोटी अच्छे से बनानी नहीं आती है, जैसे बड़ी बड़ी, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी रोटी बनाती है मक्की की, पर मुझे नहीं बनानी आती। मैं ऐसे जैसे जिस साइज़ की हम लोग छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हैं ना, तो मैं उस साइज़ की बनाती हूँ। कभी कभी तो ये भी बड़ी मुश्किल से बन पाती है मुझसे, लेकिन यही है कि चलो अपने घर में बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और ये है कि चाख लेते हैं सीजन में। तो मैं बस इतनी बड़ी बड़ी मक्की की रोटी बना देती हूँ। और जो चावल के आटे की रोटी होती है वो मैं थोड़ा अच्छी बना देती हूँ। और फिर आप सब लोग भी हमारे साथ मक्की की रोटी और साग खाने आ जाइए। बहुत अच्छा लगता है इन दिनों साग और मक्की की रोटी। फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।